प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ ठहराकर और उसको शिरोमणि बनाकर किसको दे दिया? चर्च को दे दिया। चर्च को दे दिया। नीचे क्या लिखा है? यह उसकी देह है। चर्च क्या है? मसीह की देह है और मसीह को सब अधिकार मिला है, शिरोमणि ठहराया है। तो चर्च क्या बन गया? सब अधिकारी बन गया, शिरोमणि बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है उसकी धन की विरास जो आज कलीसिया होती है। जैसे मसीह सबसे ऊंचा है, वैसे मंडली को भी, चर्च को भी, कलीसिया को भी सबसे ऊंचा ठहराया है। सब अधिकारी, सब बड़े। क्या हम साधारण इंसान हैं? अब हम देखने चाहेंगे कि वो चर्च कौन सी चर्च है? क्या वो मेथोडिस्ट चर्च है? क्या वो प्रेस्बिटेरियन चर्च है? क्या वो पेंटिकोस्टल चर्च है? कौन सा चर्च है जिस चर्च को इतना बड़ा अधिकार दिया? कलीसिया किसका है? चर्च किसका है? You are the Peter. Upon this rock I will build my church. Not any other church. Jesus said, my church. वो चर्च जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जो प्रभु यीशु का चर्च है, उस चर्च को यह अधिकार है। जब तक वो पद फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक वे लोग पवित्र आत्मा नहीं पाते। 24 से पढ़े। और ये प्रार्थना की, हाँ, ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है? ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है? कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। हाँ, वह ये सेवकाई और इस प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। जो यहूदा छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। तब उन्होंने प्रार्थना करने के बाद चिट्ठियां डाली। और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। हाँ, चिट्ठी किसके नाम पर निकली? मत्तिया के नाम पर निकली। तब वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तब वो 11 प्रेरितों के साथ गिना गया और 12 प्रेरितों का जो पद था वो फुलफिलमेंट हुआ। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, वो फुलफिलमेंट हुआ, है ना? 12 संख्या था वो पूरा हुआ। 12 संख्या 12 गोत्र को दिखाता है और 12 गोत्र के साथ साथ सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए 12 संख्या का फुलफिलमेंट होना जरूरी था। और उसके फुलफिलमेंट के बिना वे पवित्र आत्मा नहीं पा सकते थे, क्योंकि वो अनऑफिशियल हो जाता। इसलिए ऑफिशियली 12 व्यक्ति का होना जरूरी था। अब हम नीचे देखेंगे 1 से 2 अध्याय के 1, 2 और 3 पद, 4 पद में पढ़ो। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वो 12 ऑफिशियली फुलफिलमेंट हो जाने के बाद ही वे पवित्र आत्मा को प्राप्त किए। अगर वो 12 फुलफिलमेंट नहीं होते, पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर पाते। अगर 120 पवित्र आत्मा पाया हुआ होता तो 120 नंबर तो पहले से वहां शामिल थे, पहले से वहां उपस्थित थे। फिर 12 का फुलफिलमेंट होने की क्या जरूरत थी? ये सिंपल सा बात है और इस बात को हमें समझना है। सिंपल सा बात, जब तक 12 संख्या फुलफिलमेंट नहीं हुआ तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जब 12 संख्या फुलफिलमेंट हो गया तब पवित्र आत्मा उतरी और उन सभी के ऊपर आकर ठहर गया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। या अन्य अन्य भाषा का मतलब यह है अननोन टंग, या अननोन टंग का मतलब यह है कि मनुष्य न समझने वाला भाषा नहीं है। इसमें हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य ना समझने वाला भाषा है नहीं, क्योंकि पृथ्वी में और स्वर्ग में ऐसा कोई भाषा नहीं है जो मनुष्य ना समझे। हर एक भाषा का तोड़ है, हर एक भाषा का अर्थ है, बिना अर्थ का कोई भाषा नहीं। अन्य अन्य भाषा का मतलब गड़बड़ी वाला भाषा नहीं है, अबारा बसा 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 वाला वो वाला भाषा नहीं है, समझे ना? वो गलत है, वो बिब्लिकल नहीं है और वो भाषा बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। और इसका खुलासा बाद में पौलुस करता है।
जानते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वे अन्य भाषा बोलने का मतलब ये है कि वे लोग ऐसे ऐसे भाषा बोलने लगे जो खुद का भाषा नहीं था, किसी और का भाषा, किसी और जाति के भाषा थे। और वे जाति के लोग अपने अपने भाषा में एक व्यक्ति के प्रचार को अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। आगे हम देखेंगे उसी 2 अध्याय का 14 पद में भी क्या कहता है, वहां पर भी स्पष्ट करने के लिए, संख्या स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं संख्या को स्पष्ट करना चाहता हूँ। 14 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस 11 के बीच में खड़ा हुआ। कितने के बीच में? तो वो 11 लोग थे, एक व्यक्ति का चुनना बाकी था, और एक व्यक्ति का नाम मत्तियास आया, मत्तियास को चुना गया। जब मत्तियास को चुना गया तभी पवित्र आत्मा पाया, और जब पतरस प्रचार करने लगा तो 11 के बीच 11 का गिनती आया। 12वां पतरस था जो खड़े होकर प्रचार कर रहा था। तो बार-बार 11 की संख्या दिखा रहा है, 12 की संख्या दिखा रहा है, बार-बार दिखा रहा है। इसके बावजूद भी यदि हम कंफ्यूजन में रहेंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य है, यह हमारा दुर्भाग्य है। जो सत्य को जानना है तो बाइबल को हमें गहरी रीति से पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ बाइबल पढ़ने के साथ साथ हमें ग्रामर भी, व्याकरण भी जानना जरूरी है। यदि हम व्याकरण नहीं जानेंगे तो भाषा का अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्याकरण उचित है, जानना जरूरी है। इसलिए हम व्याकरण नहीं जानते तो हमें उसको पढ़ना भी जरूरी है, तभी हम हर एक भाषा का तोड़ और अर्थ को समझ पाएंगे। अन्यथा हम कंफ्यूजन में रहेंगे, गड़बड़ी में रहेंगे, और हमें भाषा समझ में नहीं आएगी, और वह हम गड़बड़ वाली शिक्षा फैलाएंगे। कोई है जानबूझ के फैलाता है धन दौलत के लालच में, और कोई है बेचारा इनोसेंट होकर फैलाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि भाषा का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। उनको व्याकरण क्या है उनको पता नहीं है, जिस वजह से वो इनोसेंटली गलत करते हैं। ऐसा भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को सुधार सकता है यदि वे व्याकरण पढ़े और भाषा को समझने की कोशिश करे। तो बाइबल कोई कठिन भाषा में लिखा नहीं गया, सरल भाषा में लिखा गया है, और हम उसे समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं उसी 2 अध्याय का 37 और 38। पतरस प्रचार कर रहे थे और सुनने वाले के हृदय छिद गए। और उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं कि वहां विभिन्न देशों से लोग आए हुए थे, विभिन्न जाति के लोग इकट्ठे हुए थे। वह समय पेंटिकोस्ट का समय था, और पेंटिकोस्ट का पर्व मनाने के लिए विभिन्न राष्ट्र से लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। और जब पतरस उनके बीच खड़े होकर प्रचार कर रहा था, उस वक्त पतरस अपने ही गलीली भाषा में प्रचार कर रहा था, लेकिन सुनाई सभी को अपने अपने भाषा में दे रहे थे। बंगाली को बंगला में सुनाई दे रहे थे, नेपाली को नेपाली में सुनाई दे रहे थे, पंजाबी को पंजाबी में सुनाई दे रहे थे, गढ़वाली को गढ़वाली में, या हम हिंदुस्तानी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अन्य भाषा जो यहूदियों में बोला जाता था वे अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। यह अचंभा की बात है। ये है अन्य भाषा, ये है अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिली थी। ये है असली अन्य भाषा जो लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन वो अन्य भाषा नहीं है जो लोगों को समझ नहीं आती। वो गड़बड़ी वाला भाषा है, वो अन्य भाषा नहीं। आप उसी प्रेरितों के काम 2 अध्याय को संपूर्ण पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। लोगों के मन छिद गए, तब पतरस ने बोला, क्या बोला? 38 मन फिराओ तुम से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो लोग अचंभा हुए, और जिन्होंने सुना उसका हृदय भेद गया, छिद गया, वो पश्चाताप के हृदय से भर गया, और उन्होंने कहा कि हे पतरस, हम क्या करें? इस पाप से बचने के लिए हम क्या करें? उसके खून के दोष से बचने के लिए हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा पादरी के हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा नहीं मिलता, और पवित्र आत्मा किसके द्वारा मिलता है? मसीह यीशु के नाम में, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा मिलता है। देन हम आगे देखते हैं 41 और 42 पद। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? उन 12 में मिल गए। किन में मिल गए? उन 12 में मिल गए। कितने लोग?
3,000 लोग। It is the church of Christ, which built by Christ and belongs to Christ. वही है मसीह की कलीसिया। वहां से कलीसिया की शुरुआत हुई 33 AD में, 33 AD में। वहां से बाइबल की कलीसिया की शुरुआत हुई, मनुष्य की कलीसिया की शुरुआत नहीं। बाइबल की कलीसिया की शुरुआत हुई 42 पद। और तब से वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवले रहे। ये 4 पिलर्स चर्च को बनाए रखने के लिए 4 पिलर्स वे लोग कंटिन्यूसली करते रहे। ये 4 काम वे लोग कंटिन्यूसली करते रहे जो चर्च का पिलर है। वो क्या है? शिक्षा पाने। कहां से? प्रेरितों से, परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाने और संगति, एक दूसरे के साथ में संगति रखने और मेज में से सहभागी होने और प्रार्थना कर लगातार करते रहे। वो है बाइबल की चर्च, वो है बाइबल की कलीसिया, वो है चर्च ऑफ क्राइस्ट। चर्च बिलोंग टू क्राइस्ट, वो है बाइबल की कलीसिया। देन आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला पद। यीशु मसीह कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। चेलों को उस समय तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर तुम विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। 16 से 18 पद उसी का। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो ये प्रतिज्ञा किसको की गई थी? मैंने पहले बताया था किसको ये प्रतिज्ञा की गई थी? किसको? चेलों को कह रहा है। कितने थे चेले? पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। किसको दे रहा है? 12 चेलों को दे रहा है। किसको दे रहा है? 12 चेलों को दे रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भी विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है ना तो उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। तुम्हें वो आत्मा तुम्हें दूंगा जिसको संसार नहीं जानती, न तो संसार उसे देखता है पर तुम जानते हो। और इसलिए संसार जो है ग्रहण नहीं कर पाते। संसार के लोग आज विश्वव्यापी यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया। ऐसा कोई कोना शायद ही होगा जहां प्रचार नहीं किया गया। विश्वव्यापी प्रचार किए गए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचार किए गए, लेकिन चुने गए कितने हैं? 20 मनुष्य। बुलाए गए कितने हैं? बहुत सारे, पर चुने गए सिर्फ, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को न तो देखा है और न तो जानता है, इसलिए उसे ग्रहण नहीं कर सकते।